शहर की रात रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन सड़कों पर हल्का सन्नाटा उतर आया था। तभी एक महंगे होटल के बाहर खड़ी करोड़पति लड़की ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, क्योंकि उसकी कार अचानक खराब हो गई थी और उसे तुरंत घर पहुंचना था। मजबूरी में उसने सड़क किनारे खड़े एक साधारण से ऑटो को हाथ दिया। ऑटो ड्राइवर दिन भर की थकान चेहरे पर लिए पसीने से भीगा हुआ फिर भी विनम्र आवाज में बोला, मैडम कहाँ चलना है। रास्ते भर लड़की फोन पर बिजनेस की बातें करती रही और ड्राइवर चुपचाप ट्रैफिक के बीच गाड़ी संभालता रहा। जब वे उसके आलीशान अपार्टमेंट के नीचे पहुंचे तो लड़की ने पर्स खोलकर देखा और अचानक बोली, ओह कैश अंदर रह गया, आप ऊपर आ जाइए, किराया अंदर दे दूंगी। यह सुनते ही ड्राइवर कुछ पल के लिए चुप रह गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा घर और उसका अंदर बुलाया जाना उसे अजीब लगा, लेकिन मेहनत की कमाई लेने के लिए उसने हिम्मत जुटाई। लिफ्ट के शीशे में खुद को देखते हुए उसे अपनी साधारण वर्दी और घिसे हुए जूते याद आए। उसे लगा जैसे वह इस चमकती दुनिया का हिस्सा नहीं है। उसके मन में डर भी था और संकोच भी। उसने सोचा कि कहीं कोई गलतफहमी न हो जाए, लेकिन फिर भी उसे अपनी बीमार पत्नी और बच्चों की याद आई, जिनके लिए हर रुपया जरूरी था। फ्लैट का दरवाजा खुला तो अंदर की रोशनी और साज सजा देखकर वह और भी असहज हो गया। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, अंदर आइए। उसकी आवाज में अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वह सिर्फ किराया देने के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से उसे बुला रही हो। ड्राइवर के कदम भारी थे पर वह अंदर चला गया। दिल की धड़कन तेज थी और दिमाग में सवालों का तूफान। कमरे में बैठते ही लड़की ने उसे पानी दिया और ध्यान से उसका चेहरा देखने लगी। ड्राइवर को यह सब और भी रहस्यमय लगने लगा। तभी लड़की ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आपको 5 साल पहले की एक बरसात वाली रात याद है। ड्राइवर ने माथे पर बल डाले सोचने की कोशिश की। लड़की की आंखें नम होने लगी और उसने बताया कि कॉलेज के दिनों में एक रात कुछ लोगों ने उसका पीछा किया था। वह डरी हुई थी, सड़क पर अकेली थी और उसी समय एक ऑटो ड्राइवर ने बिना कुछ पूछे उसे सुरक्षित घर पहुंचाया था। उसने किराया लेने से भी मना कर दिया था और कहा था, बहन समझकर छोड़ रहा हूं। और आज वही चेहरा उसे फिर से दिखाई दे रहा है। ड्राइवर की यादें धीरे धीरे साफ होने लगी। उसे सचमुच वह रात याद आई जब उसने एक घबराई हुई लड़की को सुरक्षित पहुंचाया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह लड़की इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन बन जाएगी। लड़की ने भावुक होकर कहा कि उस रात अगर आप मदद नहीं करते तो शायद मेरी जिंदगी और करियर दोनों खत्म हो जाते। उसने बताया कि उस घटना ने उसे सिखाया कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और उसी भरोसे के दम पर उसने अपने सपनों की कंपनी खड़ी की। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी और ड्राइवर की आंखों में हैरानी। लड़की अंदर गई और एक फाइल लेकर लौटी। ड्राइवर को लगा अब किराया मिलेगा, लेकिन जब उसने देखा तो उसमें मोटी रकम के साथ एक ऑफर लेटर भी था। लड़की ने कहा कि उसकी कंपनी में ट्रांसपोर्ट विभाग का एक भरोसेमंद सुपरवाइजर चाहिए और वह चाहती है कि यह जिम्मेदारी उस इंसान को मिले जिसने बिना स्वार्थ उसकी रक्षा की थी। ड्राइवर की उंगलियां कांप रही थी। उसने कहा, मैडम मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। और लड़की मुस्कुराकर बोली, इंसानियत का कर्ज पैसों से नहीं अवसर से चुकाया जाता है। उस रात जब वह फ्लैट से बाहर निकला तो उसके हाथ में सिर्फ किराया नहीं बल्कि एक नई पहचान थी। नीचे खड़ी बिल्डिंग के गार्ड और कुछ निवासी ये सब देखकर और भी हैरान थे कि अंदर क्या हुआ। लेकिन असली कहानी सिर्फ उन 2 लोगों को पता थी, एक जिसने सालों पहले बिना उम्मीद की मदद की थी और दूसरी जिसने उस नेकी को कभी भुलाया नहीं। बालकनी से खड़ी लड़की ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा कि दौलत से बड़ा धन इंसानियत है। और ड्राइवर ने आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस दिन उसे समझ आ गया था कि सच्चे दिल से किया गया छोटा सा काम भी एक दिन जिंदगी बदल सकता है।